मध्य प्रदेश में छोटे बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी जरूरतों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए। पर इन आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुविधाएं कितनी हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सही से हो रहा है या नहीं, इन्हीं सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए एनडीटीवी ने आगर मालवा के आंगनबाड़ी केंद्रों का जायजा लिया है। आइए देखते हैं ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्र खोले हैं। इन आंगनवाड़ी केंद्रों को शहर और ग्रामीण दो क्षेत्रों में बांटा गया है और जहां पर कहीं किराए के भवन है, कहीं शासकीय भवन है। शहरी क्षेत्रों में किराए के भवन के लिए 750 रुपये का महीना तय किया गया है और उसमें कई सारी शर्तें हैं, जैसे लाइट, पानी, बिजली की व्यवस्था आदि आदि। हम यहाँ आगर मालवा में मौजूद है। वार्ड क्रमांक 6 का ये आंगनवाड़ी केंद्र आप देख सकते हैं। ये जो टिन शेड वाला जो आपको इलाका दिख रहा है, इसके छोटे सा जो गलियारा आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर से हम प्रवेश करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि इस आंगनवाड़ी की स्थिति आखिर क्या है। 750 रुपये का जो किराया सरकार ने आंगनवाड़ी के लिए तय किया है, किस तरह की आंगनवाड़ी बच्चों के लिए मिल पा रही है हम देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत कंजेस्टेड जगह है, आने के लिए काफ़ी मशक्क़त करना पड़ रही है हमको यहाँ पे हालांकि। और अब शायद मिड डे मील हो गया यहाँ पे पूरा अभी। और आप देख सकते हैं कि एक टिन शेड है जो जगह जगह से फूटा दिखाई दे रहा है और अभी जो टेम्परेचर है लगभग 35 डिग्री के आसपास है। उसमें हमको चेहरे पे मेरे पसीना आप देख सकते हैं कि स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया था तब इन बच्चों की स्थिति क्या हुई होगी। ये आंगनवाड़ी केंद्र आप देखें कि जगह जगह से फूटा, जब बारिश में क्या स्थिति बनती होगी आप भी समझ सकते हैं। और इसी इतना छोटा सा जो कमरा है, एक बरांडे टाइप, इसी में सारी गतिविधियां आयोजित की जानी होती है। बहुत सारी गतिविधियां आंगनवाड़ी केंद्रों में रहती है। ये बच्चा देखिए एक छोटा सा पूरा पसीने में तरबतर नहा चुका है एक तरह से। ये जब 35 डिग्री में ये स्थिति थी तो 45 डिग्री में क्या स्थिति रही होगी आप समझ सकते हैं। एक छोटा सा कमरा एक और है सपोर्टिंग, शायद उसमें THR वगैरह के लिए जगह रखी गई है। और इसकी भी स्थिति आप देखें तो ऊपर कैमरामैन अगर दिखा सकें तो ऐसे भवन हैं हमारे आंगनवाड़ी के जो सरकार ने तय किए हैं मानक, उनके अनुरूप है या नहीं है ये तस्वीरें बयान कर रही है। क्योंकि जितना किराया शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया गया है, शायद उस किराए में वो सुविधाएं नहीं मिल पाती होगी, नहीं मिल पाएगी निश्चित तौर पे जो सरकार उम्मीद करती है बच्चों के लिए। दावे बहुत होते हैं हालांकि बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल संवारने की, उनकी फिक्र करने की, उनकी एजुकेशन को लेके। यहाँ पे आंगनवाड़ी का सहायिका यहाँ पर है ममता शर्मा जी, उनसे बात करेंगे। दीदी आप ये बताइए कि ये जो कमरा है कितना रुपया किराया सरकार आपको देती है और क्या स्थिति उसकी? 750 रुपये देती है सरकार। अच्छा, 750 रुपये महीना? 750 रुपये महीना। तो आपको लगता है कि 750 रुपये महीने में क्या क्या सुविधा मांगी है सरकार ने उसमें? नल और बच्चों को बैठने की अच्छी व्यवस्था मांगी है और ये पर्याप्त है यहाँ पे नल और बैठने की व्यवस्था। तो पंखा वगैरह भी उसमें, वेंटिलेशन वगैरह सब मांगती है सरकार? नहीं, पंखा उंखा तो नहीं है हमारे पास। लाइट भी नहीं है? लाइट भी नहीं है। तो आप सरकार अधिकारियों को बताती है कि स्थिति 750 रुपये में शहरी क्षेत्र में संभव है क्या ये सब सुविधाएं जो सरकार मांगती है? हाँ बताया था। बताया अधिकारियों को आपने? जानकारी में लाया है? हाँ ये तो पता ही है ना, शहरी क्षेत्र का तो पूरा अधिकारियों को पता ही है। कितना लगभग अनुमान मानती है कि यहाँ पे कितना किराया अच्छे भवन के लिए हो सकता है? क्योंकि 700 में तो जो उम्मीद करती सरकार उतने में नहीं मिल पाता। 3000 तो किराया होना चाहिए। कम से कम 3000? 3000 तो किराया होना चाहिए, तब जाके ठीक ठाक मिल पाएगा। तब जाके ठीक ठाक हो पाता है। और कितने बच्चे दर्ज है यहाँ पर? 150 बच्चे। अगर 150 बच्चे एक साथ आ जाएंगे तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि अभी देखिए कार्यकर्ता जो है बच्चों को ऐसे पंखा करना पड़ता है बार बार हवा करने के लिए। तो एक यहाँ पे जो कार्यकर्ता है उनसे बात करेंगे। तो ये रोज का रूटीन होगा लगभग आपका, हवा करते हैं बच्चों को? हाँ, कुछ बच्चों को गर्मी लगती तो अब करना पड़ता है सर। हमको लगता है कि थोड़ा सा कभी कुछ इनको दिक्कत नहीं हो जाए इसलिए हाथ से भी कर देता है। कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि बच्चे घबरा जाते हैं? हाँ, गर्मी तो लगती है सर, क्योंकि 750 रुपये में मतलब पर्याप्त रूम मिलना असंभव है। इसका खुद का हम 1600 रुपये महीना दे रहा है, वो भी जेब से ही है। गवर्नमेंट से तो सिर्फ 750 ही मिल पाता है। अच्छा, आप 1600 में मिला है आपको, बाकी आप दोनों मिला के देते हैं? मैं सिर्फ मैं ही देती हूँ 1600 रुपये महीना। तो किराया कोई पेंडिंग बाकी है सरकार की तरफ से अभी कितने महीने से? किराया तो सर अब वो होता रहता है, मतलब अभी थोड़ा समय पहले डला था लेकिन अभी तो डलता रहता भी है, लेकिन वो 750 के हिसाब से डलता है। कितने महीने हो गए अभी किराया मिले आपको? अभी 3-4 महीने पहले, लेकिन हाँ वो किसी का किराएदार का किसी का नंबर दिया था हमने, तो उसने वो पे नहीं दिया पेमेंट, तो हमको पेमेंट नहीं मिला। हाँ। कौन कौन सी गतिविधियां आपको इन बच्चों के लिए करानी होती है? 150 बच्चे हैं, थोड़ा बताइए। इतने से कमरे में कैसे मैनेज कर पाते आप लोग?
सर अब हमारी मजबूरी है कि ये सक्षम एरिया है तो इसमें रूम मिलना तो अवेलेबल है ही नहीं। जैसे तैसे ये 1600 रुपये महीने में हमने लिया है, क्योंकि ये सक्षम एरिया है ना, तो सब में सबके आगे दुकान है और पीछे मकान है। कोई भी रेंट पे देना पसंद नहीं करता, 750 क्या 1500 में भी देना पसंद नहीं करता। फिर हमको उसमें लाइट की व्यवस्था चाहिए, नल की व्यवस्था चाहिए, बच्चों को खेलने के लिए थोड़ी खुली जगह चाहिए, तो कौन अपना रूम ऐसे देगा। इसलिए बहुत दिक्कत आती है वैसे रूम को लेके, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं हमको। आंगनवाड़ी के अंदर क्या परेशानी आती है आपको? गर्मी वगैरह लगती है? हाँ लगती है। गर्मी लगती है तो क्या चाहिए आपको? पंखा। पंखा चाहिए। और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। पंखा मिल जाएगा तो खुश हो जाओगे आप बच्चे। हाँ। बच्ची एक और दिख रही है। बेटा आपका नाम क्या है? अर्सला। अर्सला। आप क्या चाहती है आंगनवाड़ी में? किस तरह के सुधार होना चाहिए? क्या सुविधा मिलना चाहिए आपको? यहाँ पे पंखा लग जानी चाहिए, अच्छी बन जानी चाहिए और बड़ा बन जाना चाहिए। बड़ा भी बन जाना है। कभी कभी कोई डर वगैरह लगता है आपको कि गिर जाएगा बारिश में? टूट जाए? क्या होता है? ऐसा लगता है कि बारिश होती है तो ऐसा अंदर आता है पानी। तो आपको कभी डर लगता होगा ऐसा? नहीं, बारिश तो अभी हमने देखी नहीं यहाँ पर, बारिश तो अभी लिया है रूम। तो एक ये बहुत अच्छा ऐड यहाँ पर लगा है, इसकी स्वागतम लक्ष्मी योजना, पंख पसारेंगी, आसमानों तक जाएंगी, सुंदर एक दुनिया बनाएंगे, उन्हें उनके अधिकार दे, सम्मान दे। कितना अधिकार और सम्मान यहाँ मिल रहा है आप देख सकते हैं इन बच्चों को। इस 33 डिग्री के टेम्परेचर में बच्चों की हालत है। किस तरह के अधिकार सरकार इन बच्चों को दे रही है, कितना सम्मान दे रही है, तस्वीरें खुद बयां कर रही है। ये आगरमालवा जिला मुख्यालय का एक और आंगनवाड़ी केंद्र है, वार्ड नंबर 19 का 19+2 केंद्र यहाँ पर है। और यहाँ की जो कार्यकर्ता हमारे साथ बात करेंगे। सर दीदी आपका नाम क्या है? दुर्गा चौहान। दुर्गा चौहान। दीदी आप ये बताओ कि बच्चे कितने दर्जे आपके यहाँ पे और किस तरह की परेशानी आपको देखना पड़ती है यहाँ पे? 84 बच्चे हैं। परेशानी तो क्या सर, अभी तो फिलहाल में ठीक ही चल रहा हमारा, और तो कोई दिक्कत नहीं। ये किराए का मकान है। तो किस तरह का किराया आपको यहाँ देना पड़ता है? कब से? 1500 रुपये देना पड़ता है और 750 मिलते हैं। सरकार से 750 मिलते हैं और आप 1500। तो वो बाकी का पैसा कैसे आप आपकी तरफ से मिलाते हैं? हाँ, हमारी जेब से मिलते। तो ये किराया मिल पाया? अभी तक नहीं मिल पाया? कितने दिनों से बाकी है सरकार का? इकट्ठे डलते हैं ना सर। कितना महीना? जैसे कोई 5-6 महीने में इकट्ठे डलते हैं, अब 4-5 महीने हो गए तो फिर इकट्ठे डलेंगे। अभी 4-5 महीने का बकाया है। तो कितने बच्चे दर्ज है दीदी आपके यहाँ पे? 84 बच्चे। 84 है। तो आप ये जो कमरा है 750 के बजाय आपको 1500 में मिला है यहाँ पे, तो बच्चे बैठने में क्या परेशानी आती है? गर्मी वगैरह कुछ लगती होगी दिक्कत? टीन शेड है क्या क्या दिक्कतें आती है बताइए? गर्मी लगती है क्योंकि चद्दर हो जाते गर्म, उसकी वजह से गर्मी लगती है। बच्चे 12 बजे के पहले चले जाते हैं, 12 बजे तक तो निकल ही जाते बच्चे। और कौन कौन सी गतिविधि आपको करना पड़ती है? क्या दिक्कतें कुछ और आती है आपको परेशानी? नहीं और तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इतने कमरे में दीदी ये जो कमरा है, आप इसमें मध्याह्न भोजन की भी व्यवस्था है, वजन की भी व्यवस्था, माप करने की भी व्यवस्था, और उदिता कॉर्नर और दूसरी मंगल गीत और सब करना एडजस्ट इसी में करते हैं। इसी कमरे में कैसे करते हैं? क्या दिक्कतें आती है आपको? फिर से दिक्कत तो क्या, छोटा है तो छोटे के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा सर हमें। एडजस्ट करके हाँ, चलते हैं। हमारे भवन कोई सरकारी तो है नहीं, तो ऐसे ही करना पड़ेगा एडजस्ट। 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी की व्यवस्था सरकार ने की है। कुछ जगह भवन शासकीय और कुछ ज़्यादातर जगह जो है किराए के। शासकीय भवन की स्थिति हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक पायरी गांव है, आगर जिला मुख्यालय से जो करीब 12-13 किलोमीटर दूर है। ये पायरी गांव का जो है असल में किचन है स्कूल का पास में, जो समीप में स्कूल है EGS शाला है शायद यहाँ पर, और इसका ये किचन है। इसी किचन के अंदर जो है बच्चों के लिए आंगनवाड़ी यहाँ पर लगती है। हम अंदर देखते हैं इसको कैसी स्थिति यहाँ पर है आंगनवाड़ी की। तो ये आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा कमरानुमा एक है और इसकी छत भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पर लाइट और पंखे की जैसी कोई सुविधा यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। जैसा कि जो नियम है आंगनवाड़ी में जो केंद्र होते हैं उस भवन में वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, पंखा होना चाहिए बच्चों के लिए। तो बच्चे इसी तरह से यहाँ पर बैठते हैं परेशानी में। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पर, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है दीदी? मंजू भाई। मंजू भाई, आप यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं? हाँ जी सर। तो किस तरह की दिक्कतें आप देखती है यहाँ पर? ये आंगनवाड़ी भवन नहीं है। हाँ। बच्चों को बिठाने में दिक्कत आती है, बहुत परेशानी है। जगह नहीं है, छोटी सी जगह है।
तो कितने बच्चे आपको यहाँ बिठाना पड़ते हैं? मेरे को 45 बच्चे बिठाना पड़ता 45 बच्चे दर्ज है आपके आंगनबाड़ी में। किस तरह की परेशानी आती है उनको बिठाने में? पंखे नहीं है, बहुत गर्मी लगती है, छोटी जगह है, बच्चे का ये नहीं होता है, बैठना नहीं होता है। तो अभी तो हालांकि टेम्परेचर कम हो गया कुछ दिनों से, लेकिन जब टेम्परेचर ज्यादा था, तापमान 45 डिग्री तक था, तब क्या परेशानी? ऐसी परेशानी है, गर्मी लगती है, बच्चे को बाहर बिठाना पड़ता है या स्कूल में बिठाना पड़ता है। तो बच्चों के स्वास्थ्य पे कोई प्रतिकूल असर पड़ता है इसका? फिर जब पड़ता है, बच्चे को भेजते नहीं है, बच्चे आते नहीं है, गर्मी होती है, रोते भी हैं बच्चे। बच्चे नहीं आ पाते हैं? नहीं आ पाते हैं, लाते हैं फिर आते हैं बच्चे तो फिर रोते हैं, फिर चले जाते हैं। तो कौन कौन सी, ये छोटा सा कमरा आप देख सकते हैं कि इधर भारत माता की तस्वीर जरूर है, वो भी आप स्थिति देख सकते हैं। तस्वीर की क्या है शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और ये जो आप देख सकते हैं छोटे से कमरे में मापने का जो यंत्र है, हाइट नापने का यंत्र भी यहाँ पर रखना होता है। बहुत सारी गति, बच्चों को तोलना है, वजन करना है, नापना है, बहुत सारी गतिविधियाँ इसे ही छोटे से कमरे में यहाँ पे आयोजित किया जाती है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी मुसीबतें, कितनी परेशानी यहाँ पर झेलना पड़ती है। कि बच्चों से भी हम बात करने की कोशिश करे थे। आपका नाम क्या है बिटिया? आपका नाम क्या है? रोदा। रोदा। हाँ। आपको कैसा लगता है? गर्मी वगैरह लगती है यहाँ पे? हाँ। क्या परेशानी आती है? पंखा नहीं है ना, पर छोटी तक जा गए और पानी की व्यवस्था नहीं हो रही, दो दूर जाते। कहाँ जाते हो पानी पीने के लिए? नहीं पे है पानी। आंगनवाड़ी के अंदर नहीं, बाहर जाना पड़ता है। हाँ। यहाँ पे जो मध्याह्न भोजन के बर्तन भी देखो, अब कितनी छोटी जगह को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता होगा निश्चित तौर पे। मध्याह्न भोजन के लिए इस्तेमाल होने वाले जो बर्तन भी यहीं पे इस्तेमाल रखे गए हैं और शायद पोषण आहार रखा गया है इधर। दीदी थोड़ा बताइए इधर। ये एक कमरा छोटा सा और इस आंगनवाड़ी का हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से छोटी जगह में जो बच्चों की खेलने की कुर्सियाँ जिन पे बच्चों को बिठाया जाना चाहिए था उसकी हालत, और बच्चों के लिए जो ORS आता है, ये किसके लिए आता है दीदी जरा? ये गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए ORS आता है। तो ये ऐसे क्यों रखा है? खराब हो गया शीशे वगैरह? अच्छा, डेट खत्म हो गई है, एक्सपायर हो गया ये। तो यहाँ क्यों करा है? फेंका क्यों नहीं? ये क्या चीज़ है? खा जाते हैं, दूर ले जाना पड़ता है। अच्छा, और ये क्या चीज़ है दीदी? ये है बच्चे को ये सेंटीमीटर नापना। तो ये तो कभी खुला ही नहीं ऐसा लग रहा है। दो है हमारे पास, एक रखा है। अच्छा इसलिए नहीं खोला। अच्छा, आपके पास एक रखा है इसलिए इधर। ये रखा है, एक बड़ा वाला रखा। और ये क्या है? ये क्या है? पोषण आहार है? ये बच्चों को मिलता है? हाँ, मिलता है। ये बच्चों आप लोगों को मिलता है ये पोषण आहार? बढ़िया, ये अच्छी बात है कि बच्चों को पोषण आहार मिलता है। लेकिन बच्चों के खेलने के खिलौने आप देख सकते हैं, तोलने वाला जो कांटा है यहाँ पर पूरा इस स्थिति में है। नीचे से ऊपर तक आप देखें इसको तो शायद इसका इस्तेमाल कब किया था दीदी आपने? 11 से, अब पहला चेंज हो गया, पहला 11 से 20 था। हाँ, अब 18 से 28 हो गए। 18 से 28 क्या? वजन करना पड़ता जी। और ये बच्चों के खिलौने आप स्थिति देख सकते हैं कि हमारे गांव में आंगनवाड़ी केंद्रों की क्या स्थिति होती होगी, किस तरह से संचालित होते होंगे ये केंद्र। और तो दीदी इतना सब सामान ये क्यों इतना रखा है, भंगार जैसा दिख रहा है? उपयोग नहीं हो पाया है तो खराब ही हो गया पूरा। उपयोग करते हैं, बच्चे ने खराब कर दिया है तो। लेकिन ये तो दिख रहा है कि टूट गया है सब। और दूसरा और भी सामान, चार्ट वगैरह आते हैं बच्चों के लिए, वो नहीं दिख रहे ये हैं। क्या चूहे हैं, जंगल है तो चूहे ने सब कत्लन कर दी उसको। ये देखो अब ये कत्लन कर दिया, ये देखिए। ये अच्छा हाँ, इसे कतरन कर दिया, पूरा बॉक्स था वो। अच्छा, पूरा कतरन कर देते हैं। अच्छा, चूहे खा गए आपके? चूहे खाते हैं। और ये तो चार्ट वगैरह तो आपको लगाना चाहिए था ना। ये सब निकाल देते हैं। थोड़ा देखिए इसको देख सकते हैं आपके जो चार्ट हैं बच्चों के लिए है। ये गर्भवती की मशीन। ये गर्भवती की मशीन, हाँ, ये खुद बीमार लग रही है। ये खराब हो गई है? कब से खराब है ये? 2 महीने हो गए इसको। तो जब से फिर गर्भवती महिला लेके आती है, गर्भवती का जब भी वजन हाँ, करते हैं, टीकाकरण होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से बेकार स्थिति में ये जो मशीन है गर्भवती और महिलाओं के शायद वजन के लिए आई थी, है ना? ये इतनी बुरी हालत में आ गई दीदी। ये शायद अभी खुला है, पहली बार आज ये खोलते हैं हम, पूरा खोलते हैं आप?
पूरा उसका सेल ही खत्म हुआ, चालू ही नहीं है। तो चलिए नहीं है, सेल खत्म हो गया। लेकिन ये बैनर चार्ट वगैरह आए थे, ये क्यों नहीं लगाए गए? ये चूहे ने वो वहाँ से निकाल देते हैं, खील में लगा देते हैं, फिर चूहे निकाल देते हैं। तो चूहों की समस्या हमारे मध्य प्रदेश में केवल अस्पतालों में नहीं, आंगनवाड़ी केंद्रों में भी है। देख सकते हैं कि चूहों ने, जैसा कि कार्यकर्ता ने बताया कि चूहों ने इस केंद्र की स्थिति पूरी बिगाड़ रखी है, और जो बच्चों के खेलने का सामान है या फिर चार्ट वगैरह जो भी है वो चूहे कतर गए हैं। इससे उपयोग बच्चों के लिए नहीं हो पा रहा है, और वो जो गर्भवती महिला के लिए जो मशीन आई थी तौल करने के लिए, उसका भी उपयोग नहीं हो पा रहा है काफ़ी दिनों से। गर्मी की अपनी समस्या है, लाइट पंखा मौजूद नहीं है, तो ये जो बेसिक सुविधा आंगनवाड़ी केंद्रों में नहीं है, तो उससे समझा जा सकता है कि बच्चों का मुस्तकबिल किस तरह से संवरेगा। आगर मालवा जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ये बागरी खेड़ा गांव है, जो बिल्कुल सटा हुआ है पक्की सड़क के किनारे से, और यहाँ का ये आंगनवाड़ी केंद्र है, पालड़ा का क्रमांक 2 बागरी खेड़ा। ये जो दलित गरीब बस्ती यहाँ पर है, और उसका आंगनवाड़ी केंद्र की बाहर की स्थिति तो आपको दिख रही होगी, अंदर की स्थिति क्या है हम जानने की कोशिश करते हैं, अंदर जाके क्या चल रहा है। यहाँ पर शायद दीदी है, यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जो अपने साथ में जो बच्चे आंगनवाड़ी के हैं उनको जो दैनिक गतिविधि होती है, कविता पाठ वगैरह या शाला पूर्व शिक्षा वगैरह कार्यक्रम वो करा रही है यहाँ पे। और अंदर की कंडीशन हम जानने की, समझने की कोशिश। ये आप देख सकते हैं कि टिन शेड है यहाँ पर, लोहे का टिन शेड। इतनी गर्मी, अभी टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास है, और इस टिन शेड की गर्मी में ही इन बच्चों को बैठ के यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्रों में रोज आना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेड की स्थिति क्या है। करीब जो साइज की अगर अपन बात करें इसकी कमरे की, तो इसका साइज जो है लगभग 10 बाई 10 से ज़्यादा का नज़र नहीं आता है। और इसी कमरे के अंदर सारी गतिविधियाँ, अन्नप्राशन, उदिता कॉर्नर, न्यूट्री पोषण कॉर्नर, वजन की इकाई, मध्याह्न भोजन का सामान, पोषण आहार, और जो डेली रूटीन के रजिस्टर की एंट्री करना, और सारा जो यहाँ पे बाल चौपाल, लाइब्रेरी भी यहाँ पर इसी कमरे के अंदर। आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छा स्पेस मैनेजमेंट का एक पार्ट हो सकता है ये, कि कितनी कम जगह में इतना कैसे संचालित किया जा सकता है। यहाँ पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, दीदी आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता तिवारी है। हाँ, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ, क्रमांक 2 से पारड़ा से बनी हुई हूँ। तो दीदी थोड़ा हम खड़े होकर बात कर लेते हैं। तो दीदी आप ये बताइए कि यहाँ कितने बच्चे दर्ज है इस आंगनवाड़ी में, और किस तरह से आप संचालित करते हैं? सर मेरे पास 3 से 6 वर्ष से 22 बच्चे दर्ज हैं। ये मंजा टोला है, इसमें 22 बच्चे दर्ज हैं। तो सर ये छोटी जगह है मेरी, इसमें करती हूँ मैं पूरा। ऐसे किराया का बोला था उन्होंने, ऑफिस द्वारा बोला किराए से ले लो, क्योंकि यहाँ सरकारी बिल्डिंग नहीं है सर, सिर्फ एक स्कूल है, तो वहाँ वो मैडम टीचर बैठने नहीं देती है, हमें परेशान करती है बार बार, तो हमने ये लिया सर यहाँ। तो ये जो छोटा सा कमरा है 10 बाई 10 का कच्चा कमरा है, टीन शेड है यहाँ पर, जी सर। तो कैसे मैनेज करती दीदी फिर? क्या कहते सर, हमें समस्या तो बहुत बड़ी है सर। यहाँ हम बच्चे तो भोजन भी कराने में परेशानी आती है, गर्मी में बहुत परेशानी आती है, हमें बरसात में भी पानी चूता है। कैसे चूता है? अच्छा सर ये चद्दर है, फटी हुई है सर। मकान मालिक से बोलते हैं तो किराया जमा नहीं होता है, तो वो ध्यान भी नहीं देते हैं। हाँ। एक हमारी समस्या साथ बैठे सर, जबरदस्ती हम यहाँ पे हमारा संचालित स्कूल आंगनवाड़ी। तो आप ये दीदी थोड़ा इधर आके बताइए कि यहाँ पे आप ये जो कमरा है, कौन कौन सी गतिविधियाँ, जैसे अन्नप्राशन योजना यहाँ पे क्या इस कॉर्नर में करते हैं? जी हाँ, यहीं करते हैं, अन्नप्राशन भी यहीं करते हैं, किशोरी दिवस भी यहीं करते हैं, वजन बच्चे का तोल भी है, जो भी हमारे गतिविधि है। वजन के लिए कोई इकाई आपने वहाँ हाँ लगाई जी, भी है? ये घड़ी है हमारी, इससे हम वजन लेते हैं। बच्चे ज्यादा होते हैं तो बैठ नहीं पाते, सितन है सर, बाहर बिठाते हैं, वजन लेते हैं, सितन समझा नहीं पाते। समस्या हमारी तो बहुत बड़ी है सर। अच्छा, लंबाई के लिए ये भी हाई शायद लंबाई एक मशीन इकाई सर, लगी। हमें ऑफिस से मशीन सब उपलब्ध हुई है, हमें टेबल कुर्सी भी उपलब्ध हुई है, मतलब बैठने सर हम डरे कहाँ बैठे कहाँ, अगर हम हमारे टेबल कुर्सी पे बैठे तो हमारे बच्चे कहाँ बिठाएं। तो अभी हमारी तो समस्या ये सर, हम नीचे बैठते हैं, ये 8 बाई 10 का मकान है हमारा, वो छोटा सा कमरा ले रखा है। पंखा लगा है दीदी? पंखा लगा है, पर ये लाइट काटी रही सर, या लाइट नहीं उपलब्ध है, लाइट नहीं देते मकान मालिक, पैसे जमा नहीं होते, लाइट नहीं मिलती है यहाँ पे सही साधन। तो लाइट का कनेक्शन नहीं है इसमें? सर लाइट कनेक्शन नहीं है सर, काट दिया गया ये मकान कितने दिनों से बंद है? मालिक। ये तो सर काफी 2 साल से बंद है हमारे पास। अच्छा। हाँ तो आपका किराए का आप बता रहे हैं कि किराया कितने सालों से बाकी ऐसा जो? सर हमें यहाँ पे तो ऐसे 10 साल हो रहे हैं,
रहते थे। अभी बीच में 1 साल वास्ते हम उधर चले सरकारी स्कूल में, वहाँ से फिर हमें हटाए गए। हमने हमारी सुपरवाइजर से बोला, हमारे ऑफिस में बोला, उन्होंने तो ही हमें ध्यान नहीं दिया, बोलो बैठो बैठो बैठो, बस यही बोलते हैं। तो हम बैठे, हमने फिर ज़बरदस्ती यहाँ पे मकान लिया और मकान मालिक से बात आई थी हमारी सुपरवाइजर मैडम ने, हम तुम्हें 500 रुपये महीने दिया था सर। उनका भी किराया कोई जमा नहीं हुआ सर, 3 साल हो गए, सिर्फ 3 साल में 1500 रुपये डाले हैं, बता रहे थे वो बस मात्र सर। और अब बोल रहे अब खाली करो तुम जाओ, अब हम बरसात में कहाँ जा सकते हैं सर। तो ये जो बच्चे हैं आते हैं आपके, आप बता रही है कि शायद कितने 25-30 बच्चे बता रही है? हाँ सर, हमारे पास 22-23 बच्चे तो हैं सर। उपस्थिति प्रभावित होती है कि इतना गर्मी में देखिए मुझे पसीना आने लगा है। जी आपको सर ये होते आदत- हैं, बच्चे सब आते हैं हमारे यहाँ, छोटी यहाँ गरीब बस्ती है और बच्चे सब आते हैं हमारे 3 रुपये समय से आ जाते हैं। अभी 7:30 समय हुआ, 8 साढ़े 8 बजे तक बच्चे हमारे लेकिन उपलब्ध हैं। बीमारी का भी खतरा रहता होगा सर इतनी बहुत गर्मी में? परेशानी है, माँ बाप पहुँचाने में बड़े होता है, इतनी गर्मी होती है तुम्हारे यहाँ, अरे चद्दर है, हवा भी नहीं मिलती है, छोटा सा रूम है, सब परेशानी तो होती है हमें। फिर भी हम टेबल चाहते हैं, सब माँ बाप तो समझाते हैं, लाते हैं। तभी धूप नहीं रहती है तो हम बाहर बिठा लेते हैं, पेड़ के नीचे बाहर। पेड़ के नीचे बिठा लेते हैं। और तभी धूप ने ऐसा मौसम रहता है तो अंदर ही बिठाते हैं। आप और थोड़ा सा बताइए दीदी, क्या क्या गतिविधि यहाँ होती है? आप ये बच्चों को इधर पढ़ाई का शाला पूर्व जी, शिक्षा यहाँ का, शाला पूर्व शिक्षा देते हैं बच्चे तो इधर हम। और ये ड्रम वगैरह किस ये ड्रम तो सर हमारा पोषण आता है इसके तो अंदर ऐसे से? बाहर चूहे हुए खाते हैं तो इसमें हम डाल देते हैं थैली। अच्छा, चूहे का राज यहाँ पर भी है? बस सर तो चूहों का राज आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी है, हर जगह देखने में आ सर रहा है। रहते हैं चूहे। घूमते रहते हैं क्या चूहे यहाँ पर? हाँ सर, वो तो इस जंगल टाइप है, गाँव है तो सर वो तो चूहे तो रहते हैं। तो ये क्या चीज है दीदी? ये सर ये बच्चे हों तो पुस्तक है, इसमें कलर भरा जाता है सर। ये हमें अच्छा, सब- लाइब्रेरी पूरी है बच्चों हाँ, के सब लिए। पूरे हैं और बच्चे तराते भी हैं। ये हमारे रिटार्ड जमा 15 चूहे ने ताड़ दिया, क्या था व्यवस्थित ढक अच्छा, के चूहे जमी- ने रिकॉर्ड कैसे काट दिया सर बताइए ये थोड़ा? चूहे सब ताड़ देते हैं, रिटार्ड बार बार चढ़ाने पे भी हमारे चूहे ताड़ देते हैं। तो हमें अलमारी उपलब्ध नहीं हुई है, अलमारी बहुत पुरानी है सर, इसमें दरवाजा भी टूट गया हमारा। तो ये अच्छा, ये टूटी हुई ये अलमारी? टूटी हुई अलमारी है सर। हमें व्यवस्थित चीज मिल जाए तो हम व्यवस्थित चीज धर सकते हैं इसमें। अच्छा, ये क्या चीज है? जरा खोल के दिखाइए हमें। इसमें सर दवाई दी है सर। दवाई की हाँ। चीज़ है। खोल के दिखाइए थोड़ा सा। सर ये अभी खराब हो रहा है। हाँ। दवाई का चीज खराब हो रहा है। और ये किताबें यहाँ पे, और ये क्या चीज है? इसमें रजिस्टर है सर, हमारे पुराने रजिस्टर है हमारा। हाँ, तो उसमें थैली में बंद रहते, हमने धर रहा था ना जान तब जरूरत ये पड़ जाए। दीदी बताइए थोड़ा सा, मशीन ये क्या है? मशीन है, ये बच्चे की मशीन तो सही है सर, हमारे लंबाई ऊंचाई वाली मशीन हाँ। बिल्कुल व्यवस्थित है सर हमारी। और बच्चे तो लेते भी हैं। अच्छा। और जैसे हमें अभी नई भी मिली सर, इसमें हम और तो सही साठ हम हमारे पास वो तोल काटा है क्या? ये सर, हाँ ये शिशु काटा है सर, ये खराब हो रहा है इसमें। हाँ। कुछ भी नहीं इसमें, सारा मतलब खराब हो रहा है। ये तो बहुत पुराना है सर। तो ये कब से बंद पड़ा है ये? सर ये तो 4-5 साल से बन पड़ा है। अच्छा, 5 हाँ। साल जब से तोल हुआ ही नहीं शुरू नहीं हुआ। ये हाँ छोटी शिशु था, मतलब तोल नहीं होता है, हाँ। सिर्फ ये इससे ही लिया जाता है। और ज्यादा छोटे शिशु रहते हैं तो हम आशा के पास में मशीन है, उससे तोल लेते हैं। तो किशोरी बालिकाओं की भी गतिविधियां होती होगी यहाँ पर? जी यहाँ पे किशोरी बालिका गतिविधि होती है, हमारी बैठक महिला बैठक भी यहीं होती है। जो भी कार्यक्रम रहता है हमारा सब इधर ही होता है सर। तो 5 मिनट में मेरी स्थिति देख सकते हैं, चेहरे पर इतना पसीना है। वो बच्चे यहाँ पे 2-3-4 घंटे की गतिविधि के लिए आते हो तो उनकी स्थिति क्या होगी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कहने के लिए हम बच्चों का एक अच्छा भविष्य गढ़ रहे हैं, लेकिन ये नौनिहाल कितने खतरे में इस देश का भविष्य बनने जा रहे हैं। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी रोशन के साथ जफर मुल्तानी, NDTV।